चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? दोस्तों आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कल शाम से बहुत वायरल हो रहा है और ये मानसिक रूप से आपको शक्ल से दिख रहा होगा कैसा है ये। आपको क्या लगता है इसकी मानसिक स्थिति ठीक है? जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उस तरह से तो नहीं लगता, लेकिन आप देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में कि इसने क्या किया है और इसकी हरकतें क्या है। आप देखिए और फिर बताइए। हम इस वीडियो को देखते हैं और इन दिनों बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल है। इस वीडियो को हम देखेंगे फिर हम बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? देखिए एक बहन जवाब देने की कोशिश करते हैं मगर किस तरह से रोका जाता है, सुनिए उसकी बातों को। तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस ओके करा। ओके। अभी दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मगर ये क्या कह रहा है आप देखिए। एक चर्च के अंदर पास्टर जी प्रीचिंग कर रहे थे और ये वहाँ पे बस मुँह उठा के घुसे जा रहे हैं आजकल। इसके बाद आजकल इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, मगर ये सोच को बस चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ वायरल होने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो ये चले जाते हैं जहाँ इनका मन करता है और वहाँ जाकर ये पास्टरों को तंग करते हैं, विश्वासियों को तंग करते हैं। और फिर आपने सुनी कि बेहद ही घटिया बातें कि बाइबल यहाँ का नहीं है, सो यहाँ से जब तुम्हें आपत्ति है, तुम्हारा धर्म है, ये सारी बातें जब सुनते हैं आप जो इंडिया से बाहर जाकर हमारे अपने धर्म का जो प्रचार कर रहे हो, तो फिर वो क्या है? वहाँ वो धर्म परिवर्तन नहीं है। फिर आप भी तो अपने देश से जाके किसी दूसरे जगह कर रहे हैं। अगर आप इससे हम बातें कर रहे हैं, हमारा अगर हम आर्टिकल 25 के हमसे बातें करें तो क्या बोलता है? हमारा देश, हमारा कानून हमें आज़ादी देता है, हमें स्वतंत्र करता है कि हमें अपने किसी भी धर्म को मानने का हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा कोर्ट, हमारा सब ये हमें इजाज़त देता है हम किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और लेकिन जब ये सवाल पूछ रहा है कि किस तरह जीसस पैदा हुए, मरियम कैसे गर्भवती हो गई बिना शादी के, ये सारी बातें
लेकिन बेचारे पास्टर जी कुछ दबाव के कारण खुलकर जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल भी कहती है लिखनतम के आगे बखनतम नहीं चलता। तो अगर इन्हें जानना है हमारे परमेश्वर के बारे में तो इनको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तब ये जान पाएंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे इन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और ये बालतू की फेकार की बातें बोलते रहेंगे ऐसे ही जैसे आज तक बोलते आए हैं। इनको आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि हम कहाँ से हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, सारी बातें हमें पता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जिस किसी भी धर्म के बारे में आके दूसरे धर्म के पीछे घुस के प्रचार कर धर्म की बातें कर रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के बारे में बात नहीं करते। वो केवल मानव जाति की बात करते हैं, उनके उद्धार उनके कल्याण की बातें करते हैं। इन्हें ये बातें नहीं मालूम। इन्हें जो सिखाया गया है, जो इनके दिमागों में भरा गया है, वही इनके दिमाग जीवों से बाहर निकलता है। तो बहन अगर बोलने की कोशिश भी करती है मगर ये मानने को तैयार नहीं। ये हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि लॉजिक नहीं है इसमें। परमेश्वर लॉजिक वाला नहीं है, वो पूरा संपूर्ण है। और हमने देखा पूरी वीडियो के अंदर, आपने देखा किस तरीके से इनका बिहेवियर है, इनका मानसिक संतुलन किस स्थिति में आप जान पा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और पहुंचाएं ताकि लोग सत्य को जानें और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर चुके। ये इनकी प्लानिंग है और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के भी सामने ऐसी बातें आती हैं तो जाए और केवल प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वीडियो के साथ। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, पवित्र परम अति पवित्र परमेश्वर, उनके जैसा कोई नहीं। जो राजाओं के राजा होते हुए भी इस पृथ्वी में पैदा हुए, एक मनुष्य मात्र जीवन जिया और निष्पाप रहे। उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और उनका हमारे लिए पैदा होना, मारे जाना, गाड़े जाना, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना एक सत्य परमेश्वर की गवाही देता है। कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं हुआ, केवल प्रभु यीशु मसीह हुए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप यही बोल सकते हैं कि बाइबल कहती है जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। तो प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।